बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS 3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर हम आउटलाइन की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे। दोस्तों इससे पहले HTML के अंदर मैंने एक डिव क्रिएट की हुई है और यहाँ पे इस डिव को थोड़ा सा मैंने स्टाइल किया हुआ है CSS के अंदर, उसको एक कलर दिया हुआ है, उसके टेक्स्ट को, उस डिव का बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है और उस डिव को मैंने एक बॉर्डर दिया हुआ है 2 पिक्सल, जिसका स्टाइल सॉलिड है और जिसका कलर जो है वो रेड है। ये तमाम चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर 1 से लेकर 9 तक के जो लेक्चर्स हैं उनमें कवर की हुई हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स वॉच नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से जाके कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे KST लर्निंग यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे आके उस लिंक को पेस्ट करके देन मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से आपको डिव है, उस डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का कलर वाइट है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और उसका बॉर्डर जो है वो रेड कलर का है, ये बॉर्डर। ठीक है, ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट हमें सीखना है कि आउटलाइन क्या होती है। दोस्तों आपकी जो ये बॉक्स होता है, ये जो आप बॉक्स क्रिएट करते हो, इस बॉक्स का ये जो बॉर्डर होता है जिसको हम 4 दीवारी कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह की एक और 4 दीवारी होती है। एक और जो है वो इर्द गिर्द जो है वो 4 दीवारी आप कह सकते हैं, बॉर्डर एक आप कह सकते हैं। तो वो जो एक एक्सटर्नल 4 दीवारी होती है ना, जैसे ये बॉर्डर है ना, और वो 4 दीवारी कहाँ होती है, वो इस बॉर्डर की बिल्कुल आउटसाइड होती है, यानी इस बॉर्डर से बाहर। ठीक है, तो इस बॉर्डर से आउटसाइड यानी इस बॉर्डर के बाहर एक और 4 दीवारी होती है जिसको हम आउटलाइन कहते हैं। अब वो आउटलाइन देखने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अगर किसी चीज़ को दोस्तों आपने आउटलाइन नहीं देनी तो आप उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करते हो आउटलाइन नन। ठीक है, मान लो जैसे आप कोई इनपुट फील्ड यूज़ करते हो टेक्स्ट लेने के लिए, तो इस इनपुट फील्ड में बाय डिफ़ॉल्ट एक आउटलाइन लगी होती है और वो आउटलाइन हम कैसे देख सकते हैं, जब आप उस इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक करते हो उस बॉक्स के अंदर तो आपको वहाँ पे उसकी आउटलाइन जो है वो नज़र आती है। लेकिन अगर आपने उसकी आउटलाइन ख़त्म कर दी हो तो उसके लिए हम लिखते हैं आउटलाइन नन। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ की आउटलाइन देखनी हो या उसको आउटलाइन देनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए दोस्तों हम ये नन की जगह पे लिखते हैं सबसे पहले उस आउटलाइन की विड्थ। जिस तरह हम बॉर्डर की विड्थ लिखते हैं, सेम लाइक वैसे ही जितनी प्रॉपर्टीज़ बॉर्डर के अंदर है, सेम लाइक सारी प्रॉपर्टी आउटलाइन के अंदर भी होती हैं। तो आउटलाइन के अंदर जितनी आप अपनी आउटलाइन की विड्थ सेट करना चाहते हो, मान लो मैंने कह दिया 3 पिक्सल। उसके बाद आपने बताना अपनी आउटलाइन का स्टाइल, सॉलिड रखना है, डबल रखना है, सिंगल रखना है, कौन सा रखना है, डॉट रखना है, डॉट नहीं रखना है, डैश रखना है। तो मैंने कहा सॉलिड। यहाँ पे मान ली यहाँ पे डबल डैश दिखा देता हूँ, डैश डैश। ठीक है, डैश। उसके बाद मैंने कहा उसका कलर जो है वो क्या कर दो, ब्लू कर दो, ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए कि आउटलाइन कहाँ पे है और बॉर्डर कहाँ पे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे होगा। ये देखना, इस रेड कलर का जो आपका बॉर्डर है इसके बिल्कुल आउटसाइड यानी बाहर की तरफ एक ब्लू कलर की आपको 4 दीवार नज़र आएगी, उसको दोस्तों हम आउटलाइन कहते हैं। F किया रिफ्रेश और ये देखो नज़र आ गई आपको, बॉर्डर के बिल्कुल बाहर की साइड पे देखें ब्लू कलर के साथ ये डैश्ड स्टाइल के साथ एक आउटलाइन नज़र आनी शुरू होगी आपको। ये होती है चार, इस 4 दीवारी को हम आउटलाइन कहते हैं। ठीक है, अब इस आउटलाइन और इस बॉर्डर के दरमियान देखिए कोई फासला नहीं है, आउटलाइन और मेरा बॉर्डर आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आपने अपनी इस आउटलाइन और बॉर्डर के दरमियान थोड़ा डिफरेंस देना हो, फासला देना हो, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन ऑफसेट के नाम से, आउटलाइन ऑफसेट। इसमें आप वैल्यू बता सकते हो, मान लो आपने क्या दिया पिक्सल में, मान लो आपने क्या दिया 20px, यानी 20 पिक्सल जो है वो आप कह रहे हो कि मेरे बॉर्डर और मेरी आउटलाइन के दरमियान जो है वो 20 पिक्सल का जो है डिफरेंस दे दो, फासला दे दो। तो अभी देखो वो बिल्कुल साथ दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है। आप देखो मैंने F5 से रिफ्रेश किया और ये देखो आपकी जो आउटलाइन है उसके और ये जो आपका बॉर्डर है उसके दरमियान क्या आ गया है, फासला आ गया है 20 पिक्सल का, और ये चारों साइडों से फासला आ गया है 20 पिक्सल का। ठीक है, समझिए बात को। ये जनाब आपका जो फासला है वो भी मैंने बता दिया है कैसे देते हैं। अब यहाँ पे आपने अगर इस बॉक्स की विड्थ सेट करनी है तो उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, विड्थ प्रॉपर्टी होती है और उसके लिए मान लो हमने क्या दिया 300px, इस तरह से हमने क्या दिया
उस टाइम उसकी हाइट सेट करने के लिए हमारे पास हाइट नाम की प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए आपने कहा दिया मान लो 200 पिक्सल। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी F से किया रिफ्रेश, और यहाँ पे देखो मेरे बॉर्डर की जो विड्थ है, सॉरी जो मेरी बॉक्स की जो विड्थ है वो 300 पिक्सल हो गई है, और जो उसकी हाइट है वो 200 पिक्सल हो गई है। अभी आपको आउटलाइन ऊपर वाली और लेफ्ट वाली नज़र क्यों नहीं आ रही? क्योंकि दोस्तों आपका बाय डिफ़ॉल्ट ना जो आउटलाइन है वो बैक की तरफ चली गई, क्योंकि आपने 20 पिक्सल मार्जिन दे दिया, इसलिए समझ रहे बात को। तो अगर आप इस आउटलाइन के जो ऑफसेट है इसको कम कर दोगे, मान लो आप इसको 20 की बजाय पे सिर्फ 5 पिक्सल दे देते हो, तो आप क्या होगा, अब आपको ये F5 से रिफ्रेश करता हूँ और देखो आप नज़र आ रहा है, तो अब आपकी आउटलाइन और बॉर्डर के दरमियान 5 पिक्सल का फासला आ गया। तो ये थी दोस्तों आउटलाइन और इसकी तमाम प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।